डॉक्टर साहब, मैं तो अपना डिनर रात को 9-10 बजे के बाद ही करती हूँ और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती। ऐसा एक सवाल मुझसे आज मेरी क्लिनिक में मेरे एक डायबिटीज पेशेंट ने पूछा और शायद ये सवाल दुनिया भर में लाखों लोगों का भी है। लोग कहते हैं कि हम तो रात को देर से डिनर करते हैं, हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होती और लगभग ज्यादातर शुगर का लेवल भी ठीक ठाक ही चलता रहता है और हम जल्दी डिनर कर भी कैसे लें, हम तो ऑफिस से लेट ही आते हैं। उनकी ये बात सुनने के बाद मैंने उन्हें एक ऐसा जवाब दिया जिसको जानकर वो चुप हो गई और सोच में पड़ गई। आज यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और यकीन मानिएगा, मेरी ये बात सुनने के बाद, समझने के बाद आप भी लेट डिनर करने से पहले लगभग 10 बार सोचेंगे। वैसे मुझे कमेंट में आप लिखकर ये जरूर बताइए, आप क्या काम करते हैं? आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ऑफिस में जाते हैं या आप कोई शॉपकीपर हैं? और साथ ही मुझे ये भी लिखकर बताइएगा, आप कितने बजे डिनर करते हैं? देखते हैं आज किस प्रोफेशन के लोग कितने बजे डिनर करते हैं और कौन से प्रोफेशन के लोग सबसे देर से डिनर करते हैं। मैंने उन फीमेल डायबिटीज पेशेंट से पूछा कि आप क्या काम करती हैं। उन्होंने मुझे बताया वो एक कंपनी में HR मैनेजर हैं, यानी उनकी मेन जिम्मेदारी कंपनी के अंदर लोगों की भर्ती करने की है। फिर मैंने उनसे कहा, चलिए एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका ऑफिस टाइमिंग क्या है? उन्होंने झट से मुझे जवाब दिया, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। मैंने उनसे पूछा, आपकी टीम में भी कुछ मेंबर होंगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मेरी टीम में 5-6 मेंबर हैं और साथ ही मेरे एक रिपोर्टिंग मैनेजर भी हैं, मेरे एक बॉस भी हैं जिनको मेरी जवाबदेही रहती है। फिर आगे मैंने उनसे कहा, चलिए मान लेते हैं कि आपने पूरा दिन पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से अपना काम किया, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। जब आपके जाने का समय हुआ, आपके बॉस आपके पास आए एक फाइल लेकर और आपसे कहा, बेटे इस फाइल को भी निपटा कर ही जाना, जिसे निपटाने में आपको दोबारा से 8, साढ़े 8 का समय हो गया। उसके बाद आपके बॉस फिर आपके पास आए और एक और फाइल आपको दे दी कि बेटे इस फाइल को भी निपटा कर ही जाना, जिसे निपटाने में आपको 9, साढ़े 9, 10 बज गए। उसके बाद आप अपने घर गए और फिर आपने अपना डिनर कर लिया। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना भर तो बात ठीक थी, पर अगर लगातार कुछ कुछ ऐसा ही चलता रहे तो आप क्या करोगे? शायद आप थोड़ा स्ट्रेस में चले जाओगे, शायद आप अपने आप को बर्न आउट फील करोगे, अपने आप को एग्जॉस्टेड, थका हुआ महसूस करोगे। और अगर लंबे समय तक यही प्रोसेस चलता रहा तो या तो आप अपना डिपार्टमेंट बदल लोगे या नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि हर एम्प्लॉय की एक लिमिट होती है और शायद आपकी भी एक लिमिट होगी। उन्होंने मुझे जवाब दिया, हाँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अगर आपको भी लगता है जो एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब मैं जल्दी से मुद्दे पर आ जाता हूं। मैंने उनसे कहा, कुछ कुछ ऐसा ही आपके शरीर के अंदर भी चल रहा है। कुदरत ने बेहतरीन, ताकतवर कुछ ऐसे ही ऑर्गन्स आपके शरीर के अंदर भी दिए हैं जो आपके लिए बिल्कुल एक एम्प्लॉय की तरह ही काम कर रहे हैं। अगर मैं डायबिटीज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो 5 वो कीमती एम्प्लॉइज जो कुदरत ने आपको बिल्कुल फ्री में दिए हुए हैं, यानी पैनक्रियाज, लीवर, किडनीज, आपकी मांसपेशियां और आपका ब्रेन, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके शरीर में शुगर के लेवल को डिसाइड करते हैं। इन सभी ऑर्गन्स की भी काम करने की एक बायोलॉजिकल टाइमिंग होती है जिसे सर्कैडियन रिदम के नाम से जाना जाता है। दिन में बॉडी एक्टिव मोड में होती है, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम कर रहा होता है, पैनक्रियाज और लीवर भी बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी अपने पीक पर होता है और आपके ये सभी ऑर्गन बाहर से आने वाले किसी भी काम को, किसी भी लोड को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन जब शाम होती है, रात होती है, तो आपकी बॉडी शट डाउन मोड में चली जाती है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी रात के समय काफी कम हो जाती है, गट में क्लीनिंग मोड ऑन हो जाता है, लीवर में डिटॉक्स मोड ऑन हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी हीलिंग मोड में चली जाती है। और तब रात के 9:30 बजे आपके सामने आता है पिज्जा और उसे आप खा लेते हैं। 10:30 या 11 बजे आपको बिरयानी खाने की इच्छा होती है, आप उसे भी खा लेते हैं और सोने से पहले 11, साढ़े 11 बजे एक चाय पीने की इच्छा होती है, उसे भी आप पी लेते हैं। असल में ये समय तो आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन्स का, आपके कुदरत के दिए हुए इन एम्प्लॉइज का
हीलिंग का और रिपेयरिंग का था, और अब आपने उन्हें काम दे दिया और सभी ऑर्गन दोबारा से ऑन हो गए, दोबारा से सभी ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा रात को घर निकलते वक्त आपके बॉस ने आपको काम करने के लिए दे दिया था। यानी आपके ऑर्गन तो रेस्ट करना चाहते थे, पर आपने उन्हें वर्क दे दिया, ओवर वर्क दे दिया, ओवरलोड कर दिया। शायद एक कंपनी का एम्प्लॉय होने के नाते आप तो काम छोड़कर जा सकते हो, यह ऑप्शन आपके पास मौजूद है, पर आपके ऑर्गन्स के पास, आपकी बॉडी के अपने एम्प्लॉयज के पास शायद ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आगे मैं आपको इसका समाधान भी बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप वाकई में ऑफिस से घर ही लेट आते हैं तो आपका डिनर कैसा होना चाहिए। और अगर आप भी डिनर लेट करते हैं तो मुझे कमेंट में लेट डिनर लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अक्सर मैं बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट में देख रहा होता हूं कि वो अपने खाने पीने के अंदर काफी सिलेक्टिव हो जाते हैं। फूड आइटम्स तो ठीक से सिलेक्ट कर लेते हैं, पर उनके खाने का समय, उनके खाने की टाइमिंग्स फिर भी गलत रहती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी शुगर का लेवल बढ़ा रहता है। मेरी बात याद रखिएगा, जब आप लगातार रात को देर से डिनर करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपका इंसुलिन ठीक से काम ही नहीं कर पाता। लीवर भी ओवरलोड होने लगता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर जैसी समस्या पैदा हो जाती है। किडनीज भी ओवरवर्क करने लगती हैं, ओवरलोड होने लगती हैं और आपके यूरिन में शुगर जाना भी शुरू हो जाता है। आपका ब्रेन भी गलत सिग्नल देना शुरू कर देता है, आपको और ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, क्रेविंग्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अल्टीमेटली आप धीरे धीरे अपना वजन बढ़ा लेते हैं। सुबह की आने वाली शुगर भी बढ़ी हुई आना शुरू हो जाती है और आप हेल्दी खाना खाने के बाद भी ये नहीं समझ पाते कि ये सारी गड़बड़ मेरे साथ क्यों चल रही है। अब आप समझ लीजिए, एक मामूली सी गलती जो कि सिर्फ टाइमिंग से रिलेटेड थी, वो कितनी बड़ी समस्या आपके लिए पैदा कर सकती है। पर अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से सुन रहा होता हूँ, डॉक्टर साहब हम तो रात को खाना खाते हैं, हमें तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होती। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, कई बार कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती, कोई भी लक्षण पैदा नहीं होता। डायबिटीज साइलेंटली आपके कीमती अंगों को डैमेज करना शुरू कर देती है, बिल्कुल उस ऑफिस एम्प्लॉय की तरह जो एकदम से रिजाइन तो नहीं करता, पर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। और जब पैनक्रियाज फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब आपका लीवर फ्रस्ट्रेट होता है, तो आपकी शुगर भी कंट्रोल से बाहर जाना शुरू हो जाती है। आपके ऑर्गन भी चीख चीख कर कहना शुरू कर देते हैं, अरे ये तो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है, ये तो हमें हमेशा बेवक्त ही काम देता रहता है। शायद आप अपने शरीर के, शायद आप अपने ऑर्गन्स के बहुत ही खराब, बिल्कुल वर्स्ट बॉस हो। लेकिन साथ ही एक गुड न्यूज भी है, आप अपने शरीर के, अपने वाइटल ऑर्गन्स के, अपने कीमती अंगों के बेस्ट बॉस भी बन सकते हो। अभी से बस ये 3 काम करना शुरू कर दो। पहला, अपने डिनर को शाम 7-8 बजे तक करने की आदत बना लो। दूसरा, अगर आप ऑफिस से ही लेट आते हैं, आप घर ही रात को 9 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने खाने की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दो और खाने को थोड़ा हल्का कर दो, और साथ ही रोटी नहीं लेनी, चावल नहीं लेने। ये छोटी सी बात आप गांठ बांध लो। और तीसरा, रात को डिनर के बाद लगभग 30-40 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट पैदल चलना, वॉक करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। वो एचआर मैनेजर मेरी बात सुनकर बोली, डॉक्टर साहब मैं अपनी टीम का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, उन्हें समय पर घर जाने देती हूँ, पर हाँ मैंने कभी शायद अपने शरीर का, अपने कीमती अंगों का बेहतर ध्यान रखने की कोशिश ही नहीं की। शायद आज दुनिया भर के डायबिटीज पेशेंट भी कुछ ऐसी ही गलती कर रहे हैं। कुदरत के दिए हुए इन वाइटल ऑर्गन्स की, कुदरत के दिए हुए इन ताकतवर एम्प्लॉयज की चिंता ही नहीं कर रहे, उनकी फिक्र ही नहीं कर रहे, उनके काम करने के समय के बारे में जानते ही नहीं हैं। जब आया, जो आया, जैसा आया, खा लिया, शरीर में डाल दिया, शरीर की मशीन को वक्त बेवक्त काम करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी बात याद रखिए, यह शरीर एक मशीन नहीं है, यह शरीर एक कंपनी की तरह काम करती है और आपके ऑर्गन्स उस कंपनी में एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। अगर आप अपने इन एम्प्लॉय को रेस्ट दोगे, कंफर्ट दोगे, समय के हिसाब से
काम करने दोगे, इनकी फिक्र करोगे, तो ये शायद लंबे समय तक, सालों साल तक आपके साथ चलते रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, आपको भी ताकतवर रखेंगे और खुद भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। लेकिन अगर रोज ओवरवर्क, रोज लेट नाइट वर्क, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके ऑर्गन्स रिजाइन करना शुरू कर देंगे। और मेरी बात याद रखिएगा, जब पैनक्रियाज रिजाइन करता है तो दुनिया की कोई भी दवा काम नहीं कर पाती और ऐसे में डॉक्टर्स डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की सलाह दे देते हैं। चलिए, अब जाने से पहले मुझसे एक वादा कर दीजिए कि आज के बाद आप कभी भी लेट डिनर नहीं करेंगे। अपना डिनर रात 7-8 बजे से पहले कर लेंगे। लेकिन कभी अनफॉर्चुनेटली ऑफिस से आने में देर हो जाए या आपका काम ही ऐसा हो कि आप देर से ही आते हो, तो हल्का खाना, कम खाना आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही याद रखिए, नो राइस, नो चपाती। चलिए, मैं आज की अपनी बात पूरी करता हूं। जाने से पहले आप मुझे कमेंट में अपना फास्टिंग शुगर या अपना HbA1c लेवल लिखना बिल्कुल ना भूलें। शायद मैं आपको सही गाइड कर पाऊं। और अगर आपको भी ऐसे प्रैक्टिकल साइंटिफिक वीडियोस पसंद आते हो तो अपने इस पसंदीदा चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।